22 जनवरी को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगा तो क्या नीतीश कुमार उस दिन कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं? नीतीश कुमार की राजनीति वैसे भी इस तरह से होती है कि बाकी पार्टियों को इसका अंदाजा नहीं होता। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी नीतीश की राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज को भी समझ में नहीं आता है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। पिछले दिनों ही जिस तरह से मीडिया में यह खबर चलाई गई कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे और फिर नीतीश कुमार ने दो टोक कहा कि उनका कोई इरादा बीजेपी के साथ किसी तरह के गठबंधन का नहीं है और इस बात को भूल जाए। बीजेपी के नेता सपने में भी इस बात को ना सोचे कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाएंगे। वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय अब यह बात साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यह अलग बात है कि बहुत सारी खटपट उनके साथ चल रही है। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाले, मुख्यमंत्री बने और इसीलिए यह भी पिछले दिनों खबर आई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का, कि वो देश भर में घूम घूम कर इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे और उसको मजबूत करें और तेजस्वी यादव बिहार में वहां की सरकार को संभाले। और इस पर लगभग सहमति भी बन गई थी। शरद पवार ने भी सहमति बना दी थी, उद्धव ठाकरे भी लगभग इस पर सहमत नजर आ रहे थे। ममता बनर्जी ने इसमें एक पेच फंसाया जिसकी वजह से यह मामला थोड़ा रुका है। लेकिन बिहार में इस तरह की खबरें अगर चल रही है तो वो पूरी तरीके से निराधार नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के लिए एक अलग लॉबी काम कर रही है। ललन सिंह का प्रकरण जो पिछले दिनों हुआ है उसमें भी यही कहा जा रहा था कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते तो ललन सिंह डिप्टी सीएम बिहार के बन जाते और इसी तरह की बात हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी और इसीलिए नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद की जो कमान है वो खुद संभाल ली। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें बिहार में चल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बात लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगी। जातीय समीकरण को नीतीश कुमार ने इतना मजबूत कर दिया है कि बिहार की 40 सीटों पर जिस तरह का हिसाब किताब बनेगा उसमें बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस बनने वाला नहीं है। बीजेपी वैसे ही बिहार में लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को उम्मीद है कि पिछली बार जो 17 सीटें उसके पास आई थी उस हिसाब से 40 सीटों पर अगर वो उम्मीदवार उतारेंगे तो ज्यादा सीटें वो जीत सकती हैं। 1-2 सीट हो सकता है दूसरी पार्टियों को दे, लेकिन सभी सीटों पर बीजेपी का चुनाव लड़ने का इरादा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब मिलकर अगर चुनाव लड़ रही हैं तो बिहार में बीजेपी के सामने बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है।